गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन थर्ड इज गिवन, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। ओके, हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है। हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमने फॉर्मूला लगाया था हम उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखो, हमने लास्ट फॉर्मूला लगाया था ना, ईच इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके, बस हम क्या करेंगे कि इंटीरियर के प्लेस पे क्या कर देंगे, एक्सटीरियर कर देंगे। ओके, फॉर्मूला सेम है, बस इंटीरियर के प्लेस पे क्या कर दिया हमने, एक्सटीरियर कर दिया। सेम यहाँ भी क्या कर देंगे, एक्सटीरियर। ओके, चलो राइट करते हैं, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके, यही होगा। अब देखो, अब हम एक्सटीरियर एंगल गिवन है ना, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन क्या, 24 गिवन है। ओके, देन हम पुट कर देंगे सिंपली 24 इज इक्वल टू, अच्छा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो हमने पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि एक्सटीरियर एंगल चाहे उसकी कितनी भी साइड्स हो उसका सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 360 पुट कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके, हमें तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने ना, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। ओके, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल आउट कर लेते हैं, अगर कैंसिल आउट होगा तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 15। ओके, देन नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 50। ओके, हम ऐसे लिख लेंगे, दस द रेगुलर पॉलीगन हैव 15 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन, हाउ मैनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angle is given 165। ओके, अब की बार हमें इंटीरियर एंगल्स गिवन है और सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला फाइंड लगा देंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल वाला, आप इंटीरियर वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, हमने अभी ये लगाया तो हम सेम इसी से कर देंगे। ओके, देन देखो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें इंटीरियर एंगल 165 है। देन हमें ये भी पता है, चलो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है वो, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165। देन एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 165, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। देन माइनस करेंगे, देन कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री आ गया। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स देखो यहाँ से पुट कर देते हैं हम डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 15। ठीक है, हमने डायरेक्टली कहाँ पुट करा है, ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन ये जो 24 यहाँ आ गया था, 24 क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, हमने यही लगाया यहाँ पे। नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होगा, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 15 है। ओके, देन देखते हैं सॉल्व होता है, ये सॉल्व हो किससे, 3 से ही हो रहा है, 3 5 जा 15 एंड 120, देन 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। देन नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 24 आ गई। तो हम कैसे लिखेंगे, दस द रेगुलर पॉलीगन हैव 24 साइड्स। ओके, एक ही फॉर्मूले से आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ इज गिवन,
ए पार्ट है उसका, फिफ्थ क्वेश्चन का। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज ऑफ 22 डिग्री। ओके, हमें क्या बताना है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो तो ऐसा पॉलीगन बनाना पॉसिबल है या नहीं है, रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो इसका आंसर नो होगा। नो क्यों होगा? क्योंकि इसने बोला है जो एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री का है, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं ये वाला जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला देखा था ना, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं। वैसे इसका आंसर क्या है? नो है। अगर हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो यहाँ पर क्या होता था? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पे क्या आता था? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो कि 360 हो जाएगा, अपॉन क्या होता था? नंबर ऑफ साइड्स। ओके, ये रफ वर्क है, आपको इसमें बस येस और नो बताना है। देन देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने हैं तो 360 से 22 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ऐसे करना पड़ेगा। और हम देखेंगे कि ये जो है ना कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ओके, होगा उसका कोई भी एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री का होता है तो हम उससे रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। ओके, देन इसका ये ए पार्ट था। बी पार्ट क्या है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। ओके, अच्छा इसने कहा है कि जो ये 22 डिग्री है ये क्या किसी भी पॉलीगन का अगर इंटीरियर एंगल हो तो क्या रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है? तो क्या आ जाएगा आंसर? नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ये इंटीरियर एंगल, ओके, अगर इंटीरियर एंगल हमें 22 गिवन दे रखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 158। ओके, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। देन अब जब आप पुट करोगे इसको तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होगी। तो क्या करेंगे हम? 360 को डिवाइड करेंगे 158 से, तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। मींस जो 158 है वो 360 का डिवाइज़र नहीं है। तो इससे जब इंटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री होता है तो रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन फिफ्थ के ए पार्ट का आंसर भी नो हो जाएगा। ठीक है, क्यों? रीज़न लिख देते हैं। रीज़न क्या होगा? सिंस 22 इज not a divisor of 360। ओके, ए पार्ट हो गया ये। बी पार्ट का भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, इसमें आप क्या कर दोगे? ये आप करके दिखा दोगे इसमें कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल आएगा वो कितना आएगा? 158 आएगा। एंड इसके बाद लिख देना 158 सिंस 158 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। ओके, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। ओके, हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है। तो सबसे पहले कि रेगुलर पॉलीगन हम ले लेते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड्स इक्वल होती है तो वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा। देन हम लिखेंगे कैसे? the equilateral triangle, okay, being a regular polygon of 3 sides has the least measure of interior एंगल। कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल? 60 डिग्री का। 80 डिग्री होता है और हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं जो उसके इंटीरियर एंगल्स हैं उसको एक्स लेट कर लेते हैं। ओके, देन 3 साइड से तो 3 एंगल्स होंगे। देन एक्स फर्स्ट के लिए, सेकेंड एंड थर्ड तीनों एंगल्स को हमने एक्स लेट कर लिया, ये 180 के इक्वल होगा। देन 3x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/3 विच इज़ 60। देन x कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ओके, तो ईच इंटीरियर एंगल हमारा जो मिनिमम हो गया वो क्या हो गया? 60 डिग्री का हो गया। ओके, अच्छा इसका बी पार्ट गिवन है सेम, कि हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब की बार हमें क्या बताना है? एक्सटीरियर एंगल बताना है। देन अगर इंटीरियर एंगल 60 का होगा तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा?
इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है. देन हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 विल आंसर. ओके.